So the chapter number 2 is transmission system. So in chapter number 2, I have prepared 10 multiple choice question with their answer. So first coming to question number 1. And the question is, where is the clutch located? Where is the clutch located? Option A is between the transmission and engine. Option B is between transmission and rear axle. Option C is between transmission and propeller shaft. And option D is between transmission and differential. So before going to the answer, I think I have to prepare a small diagram for your better understanding. So for your better understanding, I think this is a chassis diagram of a four-wheel drive car. This is a chassis diagram layout. So this is the engine. This is the clutch plate. Engine, E means engine, C means clutch plate, and G means gearbox. And then it is universal joint 1 and propeller shaft. Then it is universal joint 2 and then differential. So the question is, where is the clutch located? Clutch कोठी अछि? एट देखो क्लच कोठी अछि? क्लच जनरली कोठी इंजिन और गियरबॉक्स भितर मिडिल रे अछि. दैट मींस बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड इंजिन. ट्रांसमिशन और इंजिन रो भितर मिडिल पॉइंट रे कि अछि ना क्लच अछि. तेन फर्स्ट ऑप्शन ता करेक्ट हो. सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो कोन पई ना देछि बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रियर एक्सिल. ट्रांसमिशन एट रहला, रियर एक्सिल ये ला ट्रांसमिशन, ये होछि रियर एक्सिल. तो ट्रांसमिशन एठी रहउछि, रियर एक्सिल एठी रहउछि, तो ये हेतु त क्लच नाही. C is between transmission and propeller shaft. ये हेतु हबने कोन पे ट्रांसमिशन सिस्टम एठ रहला, propeller shaft एठ रहला, ये हेतु हबने. तो ऑप्शन D is also wrong and option A is right. Option A is between the transmission and engine. इंजिन और ट्रांसमिशन भितर क्लच रहइबो. तो क्लच रो मेन इंपोर्टेंट फंक्शन जनरली म तुम कहल चाहिबे कि द क्लच जनरली कोन पे लागे. क्लच हम गाड़ी जो क्लच लगाते कौन पे जनरल लगाते. तो क्लच रा मेन इंपोर्टेंट काम होची आमे तो स्पीड वेरिएशन करिबा, आमे तो टॉर्क वेरिएशन करिबा. तो टॉर्क वेरिएशन बेले क्लच रो सबुठार इंपोर्टेंट फंक्शन होची सी एंगेज करिवो काहाकू ना इंजिन को ट्रांसमिशन से तो एंगेज रखिवो आउ केतेबेले सी डिसएंगेज कर दबो. तो क्लच रो बहुत मेन इंपोर्टेंट फंक्शन होची एंगेज और डिसएंगेज इंजिन टू द ट्रांसमिशन को इंजिन से तो कोन करिवो ना केतवाली एंगेज रखिबो और केतवाली डिसएंगेज रखिबो. तेणु करी क्लच इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर ए व्हीकल. तो ऑप्शन ए इज राइट. आई थिंक ऑप्शन ए इज राइट. ऑप्शन ए इज राइट. तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. And which of the following parts of the cover assembly that hold the pressure plate against the clutch plate? Very important. तो मु क्लास रे पढ़ला बेले मते कहितली, मु एतरा क्लच डिजाइनिंग करथली, सिंगल प्लेट क्लच रे डिजाइनिंग मु करथली. से डिजाइनिंग भितर त देखिबो जो क्लच प्लेट थिला और प्रेशर प्लेट थिला ताको होल्ड करिया पई जनरली मु कोन लगउथली ना स्प्रिंग रो हेल्प नउथली. स्प्रिंग लगउथली, जनरली मु स्प्रिंग लगउथली. एटी ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज स्प्रिंग, ऑप्शन बी इज थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन सी इज स्ट्रट, ऑप्शन डी इज लीवर. तो लीवर तो एटी कोन से लाग परिबो नै. सी स्ट्रट तो एटी आसीबो नै.
थ्रस्ट बियरिंग हाँ थ्रस्ट बियरिंग लगे कौट लगे आउटपुट साफ्ट लगे आउटपुट साफ्ट लगे गियर लिभर आम जो ब्रेक लिभर सहित लगे ब्रेक लिभर सहित आउटपुट साफ्ट लगे किंतु स्प्रिंग कौट लगे प्रेशर प्लेट जनरल लगे प्रेशर प्लेट रे जनरली स्प्रिंग ही लगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज स्प्रिंग इज द आंसर then coming to question number 3 coming to question number 3 the coefficient of friction of the clutch plate coefficient of friction of the clutch plate is dash coefficient of friction of the clutch plate acha clutch plate very important clutch plate the material of the clutch plate generally जो clutch लगे गाड़ी रो clutch रो जो plate था से plate रो material generally ceramic generally material कौन है material is ceramic तो as you know ceramic material is very hard material so the coefficient of friction means mu coefficient of friction that is mu for ceramic material generally for cloth material that means ceramic material it's between 0 to 1 means 0.1 है 0.2 है 0.3 है it's between 0 to 1 so option is 1.3 first option is 1.3 तो केबे होबो नै कोन पे कहली मु ना यार वैल्यू रहबो केते 0 to 1 भितरे तो 1.3 केबे हेतै नै ऑप्शन ए इज रॉन्ग ऑप्शन बी 0.8 जनरली 0.5 पर जो आसे मटेरियल आसे से मटेरियल जनरल न थाय जो मटेरियल 0.5 पर आसे तेकरी हमर जो गुडा हम यूज करछे डेली लाइफ रे जोडा यूज करछे दैनंदिन जीवन जोडा यूज करछे तो जनरली 0 to 0.5 भितरे 0.5 भितरे रहबो तेकरी ऑप्शन सी इज करेक्ट 0.4 तो म्यू केटा आसीबो यार म्यू आसीबो 0.4 तो गुडा क्लच प्लेट रो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4 एंड 0.1 इज होबनी 0.4 ही हो तो 0.4 ही राइट आंसर हो आ मटेरियल जनरल लगे सेरामिक मटेरियल लगे मोटा बोलते कोई इंप्लीमेंट कर लेती तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट now coming to question number 4 which of the following is the need of the gearbox अच्छा हमरो जो गियर बॉक्स अछि गियर बॉक्स जनरली कोन करे जदि गोटे जनरल लोक हम पचरिबा जे गियर बॉक्स हमें कोन करे तो गियर बॉक्स से सांग उत्तर देबो जे हम गियर बॉक्स एत पे लगाउ जे स्पीड वेरिएशन करिया पे गोटे नंबर स्पीड रे अछि दि नंबर स्पीड जे 40 50 बढ़े जिबी तो स्पीड वेरिएशन करिया पे हम जनरली गियर बॉक्स लगाउ किंतु एटा ठीक नुहे एक्चुअली तो फर्स्ट ऑप्शन से अछि फर्स्ट ऑप्शन जो वेरी द स्पीड ऑफ द व्हीकल ये ठीक नुह ये होछि भूल सेकंड ऑप्शन अछि तो वेरी द टॉर्क ऑफ द व्हीकल third option is to vary the power of the vehicle and fourth option is to vary the acceleration of the vehicle अच्छा मु तुमके गुटे छोटे जिंस कहय चाहिबी तो व्हीकल जनरली में कोन ट्रांसमिशन करू पावर ट्रांसमिशन कोड करू फ्रॉम इंजन टू रियर एक्सिल इंजन रू रियर एक्सिल मध्य में कोन ट्रांसमिशन करू ना पावर ट्रांसमिशन करू सो पावर means p and the formula for P is 2 pi nt by 60. 2 pi nt by 60. 2 pi nt by 60 and that is watt. 2 pi nt by 60 by watt. And here n is RPM revolution per minute and T is torque or twisting movement कह परियो तंडा twisting movement कह परियो torque कह परियो मत तो टी इज टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट मध्य तमे कहि परियो तो जनरली मु तुम देखिया चाहिबी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नीड ऑफ द गियर बॉक्स हम कोन नीड गियर बॉक्स हम कोन दरकार टू वेरी द स्पीड ऑफ व्हीकल ना नुहे हम जेहेतु पावर ट्रांसमिशन होछि तो पावर ट्रांसमिशन हैला हम जनरली वेरी के करियो ना टॉर्क ही वेरी करियो जनरली पी कतरा टी अछि तो टॉर्क ही वेरी करियो सो ऑप्शन बी इज very important to vary the torque of the vehicle means torque transmission टाको vary करिवो केतेबेले लो टॉर्क रे vehicle जीवो केतेबेले हाई टॉर्क रे vehicle जीवो तो torque transmission vary करिवो ऑप्शन बी इज राइट
Option B is right. For question number 4, option B is right. Next, coming to question number 5. Next, coming to question number 5. In which of the gearbox all gears are always in constant as in contact? तो ମୁଁ ତମକୁ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲି ମୋ ଚैप्टर नंबर 2 रे पढ़ी सारिଥିଲି जे समर केते प्रकार सब गियर बॉक्स अछि. There are 4 type of gearbox. One is constant mesh, second is sliding mesh, and fourth is synchronous, and another one is epicyclic gear train. So ये चारटा गियर बॉक्स भितरे को गियर रे गियर गुडा कोन थिबो ना जनरली टच हेकी ही थिबो माने ऑलवेज इन कांटेक्ट. इन व्हिच ऑफ द गियर बॉक्स ऑल गियर्स आर इज ऑलवेज इन कांटेक्ट. सब कांटेक्ट हेकी ही थिबो. तो को गियर रे जनरली कांस्टेंट मेश रे तमे देखियो जे कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स देखियो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स रे सब गियर गुडा कोन थाए ना कांस्टेंट मेश हेकी थाए पूरा मेशिंग हेकी थाए बा कांटेक्ट हेकी थाए. तेणु कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स रे गियर गुडा कोन थिबो जनरली मेशिंग अवस्था रे थिबो कांटेक्ट अवस्था रे थिबो. अच्छा सेथि पई सेठी कोन लागे सेठी शिफ्ट करिया पई जनरली डॉग क्लच रे हमें हेल्प नो डॉग क्लच सेथि पई कोन लागे ना कांस्टेंट मेश रे डॉग क्लच लागे. अच्छा तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑलवेज इन कांटेक्ट दैट मीन कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स रे ऑलवेज कांटेक्ट रहबो. तो क्वेश्चन नंबर 6 प्लस रे तो in question number 6, in which of the gearbox sun and planet gear set is used? जनरली कोई जे को प्रकार gearbox रे sun आउ planet gear भली थाए. जनरली sun जो थाए sun निज चारिपट sun कहा चारिपट घुरे sun तार निजे आउ जो planet थाए planet sun चारिपट घुरे. तेणुक सी कही जे को प्रकार गियर बॉक्स एमती अच्छी जो थे आम सन आउ प्लानेट अरेंजमेंट देखा पाइबा. तो ये आम जनरली थियोरी ऑफ मशीन रे पढ़ी सारी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पढ़ी सारी. तो एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स जो अच्छी ऑप्शन डी रे तुम देखिबो. ऑप्शन ए इज कांस्टेंट मेश, ऑप्शन बी इज स्लाइडिंग मेश, ऑप्शन सी इज सिंक्रोनस, एंड ऑप्शन डी इज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स. एपिसाइक्लिक जो गियर बॉक्स अच्छी जनरली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगे. एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स जनरली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगे एंड व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जहाँ कि हमारा ब्रिटिश कंट्री मानकर अमेरिकन जो वेहिकल अच्छी से बहुत यूज हुए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज हुए. किंतु इंडियन कार मानकर जनरली कौन हुए मैनुअल ट्रांसमिशन प्राय यूज होची कि वर्तमान सब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आसलानी मार्केट को. तो से विषय कहूँ चाहूनी तो कहूँ चाहूँ कौन ना सन आउ प्लानेट विषय. तो एपिसाइक्लिक एपी मीन्स होची ओपन. एपी माने कौन होची ना एपी माने होची ओपन. एपी मीन्स ओपन एंड साइक्लिक मीन्स अराउंड. साइक्लिक मीन्स अराउंड. तो ओपन एंड अराउंड. तो ये गोटे जिन सन एंड प्लानेट ही ओपन एंड अराउंड खोजे. तो ये एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स जनरली कौन लगे ना सन आउ प्लानेट टाइप रे गियर बॉक्स लगे गियर सब लगे. तेणुक ये जनरली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज हुए तुम कहली. तो क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर होची डी. क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर होची डी. तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. एंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Coming to question number 7, which of the following is not part of automatic transmission? ठीक है कौटे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गोटे पार्ट नुहे. तो ऑप्शन देखिबा. ऑप्शन होची ए एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स, ऑप्शन बी इज टॉर्क कन्वर्टर, ऑप्शन सी इज मल्टीपल क्लच, ऑप्शन डी इज स्लाइडिंग गियर बॉक्स स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स. तो भल देखिए गले बर्तमान तुम तो कही एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होची गोटे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गोटे पार्ट. तेणुक एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स तो निहाती हम ऑप्शन हम निहाती. से कही नॉट ए पार्ट किए नुहे. तो टॉर्क कन्वर्टर अच्छी मु पढ़ला बेले कही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पढ़ला बेले कही
जे टॉर्क कन्वर्टर मध्ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही आसीबो। ऑप्शन सी मल्टीपल क्लच, मल्टीप्लेट क्लच रा मध्ये आवश्यकता कोठी अछि ना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रे अछि। आ ऑप्शन डी होछि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स होछि कोन ना जनरली मारुति 800 तुम देखिबो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली तुम गियर मारिबो, मैनुअली 1 2 इन मारिबो, किंतु ऑटोमेटिक रे कोन तुमको 1 2 मैनुअली मारिया पड़िबो नै, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हबो। जते दिन से स्पीड बढ़िबो से अनुसार गियर बढ़िबो। तो जनरली स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स होछि मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ये ऑटोमेटिक रे जीवनी। फिर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी टा गोटे पार्ट नुह, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नो पार्ट नुह, और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पार्ट ऑप्शन डी टा नुह, तो ऑप्शन डी टा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के जेवरन जीवा। क्वेश्चन नंबर 8, which type of gears are used in constant mesh gearbox? Very important question. Which type of gears are used in constant mesh gearbox? constant mesh gearbox रे को प्रकार रो गियर यूज हुए? जनरली जो गियर थाए फर्स्ट ऑप्शन कौन दे देखबा। ऑप्शन देछि ए देछि स्पर गियर, ऑप्शन बी देछि हेलिकल गियर, ऑप्शन सी देछि बिवेल गियर एंड ऑप्शन डी इज ओर्म गियर। तो को प्रकार गियर जनरली में कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स यूज करबा। जेहेतु कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स होछि कोन ना सब बेले तार गियर कोन थिबो मेश अवस्था रे थिबो, कांटेक्ट रे सब बेले थिबो। तेनु करी सेठी हमकु जदि हमें सब बेले कांटेक्ट रे थिबो तेनु करी हमें हेलिकल गियर लगेबा। जदि हेलिकल गियर लगेबा ताले एटी हमकु बहुत कोन फ्रूटफुल हबो। तो हेलिकल गियर इज वेरी गुड। हेलिकल गियर कोन पई को तार बते कारण अछि। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर तो हम पजे हेलिकल गियर में कोन पई लगेबा। तो हेलिकल गियर तो कहतल हेलिकल गियर कोन काम एन अछि जे हेलिकल गियर ही लागियो। तो हेलिकल गियर रो दुईटा इंपोर्टेंट फंक्शन होछि जे लेस नॉइज। हेलिकल गियर द्वारा नॉइज जो नॉइज सृष्टि हुए, गियर तो बाढे को नॉइज जो सृष्टि हुए तो नॉइज टा कम हुए। तो हेलिकल गियर फास्ट कथा कोन जे ना नॉइज कम होबो। आउ कथा इंपोर्टेंट कथा होछि कोन ना स्ट्रेंथ। हे यार कोन करा हाई स्ट्रेंथ, यार होछि हाई स्ट्रेंथ एंड लेस नॉइज। तेणु करी दुईटा इंपोर्टेंट फंक्शन पाई हमें हेलिकल गियर जनरली ट्रांसमिशन सिस्टम रे यूज करू। हेलिकल टाइप ऑफ गियर जनरली में ट्रांसमिशन सिस्टम रे यूज करू। तेणु करी स्पर गियर यूज करा हुए, एठी हेलिकल गियर यूज करा जाए कौन पाई ना लेस नॉइज एंड हाई स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, which type of joint are used when the shaft are inclined? जेते बेले जेटा शाफ्ट इंक्लाइन थाए, गोटे शाफ्ट रहला, एटा गोटे शाफ्ट रहला, आउ शाफ्ट सपोज किछि डिग्री इंक्लाइन रहला, सपोज किछि भी डिग्री इंक्लाइन रहला, तो ए जगह रे को प्रकार जॉइंट लाग परिबो। এই জায়গায় আমি जनरली को प्रकार जॉइंट लाग परिबो। ऑप्शन अछि यूनिवर्सल जॉइंट, ऑप्शन बी इज हिंज जॉइंट, ऑप्शन सी इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ऑप्शन डी इज पाइवट जॉइंट। तो ये जनरली में को प्रकार जॉइंट एट लगेबा जेतरो जेटा शाफ्ट कोन थिबो इंक्लाइंड थिबो। तो मु तुमको बेस्ट एग्जांपल दवा चाहिबी। जेतरो मैं ट्रैक्टर लेके जाउचे तो ट्रैक्टर रे देखिबे जो मोर कोन अछि इंजन अछि आ डला जे पछर रुए, ट्रैक्टर जो माल भा ट्रैक्टर जो अछि तो डला जो रुए इंजन जो रुए तार मधे गोटे कनेक्शन थाए। कनेक्शन केमिति थाए हम करू ना गोटे गोलाई भलिया थिबो आ गोटे कोन करा जिवो गोटे स्लॉट आनी ताते पूरा करा। तो सेही प्रकार जॉइंट जनरली कोन लागे, सेही प्रकार जॉइंट जनरली होछि यूनिवर्सल जॉइंट। तेणु करी आमे जेतरा शाफ्ट इंक्लाइन थाए तेणु करी डाला मध्य कोन परिबो ट्रैक्टर आ डाला मध्य परिबो अलग अलग एंगल ले मध्य जाई परिबो, किछि असुविधा हबो नै। तेणु करी आमे लागि एठी मते से तुम कहिछि जे को प्रकार जॉइंट लगबा जेतरा शाफ्ट तो इंक्लाइन थिबो, जेतरा शाफ्ट इंक्लाइन थिबो सेतबेला आमे यूनिवर्सल जॉइंट यूज करबा। तो यूनिवर्सल जॉइंट रो काम होछि कोन ई जनरली जे सिंपल जॉइंट, ई होछि गोटे सिंपल जॉइंट आ कॉम्पैक्ट जॉइंट, बहुत छोट जॉइंट मध्य ये सिंपल जॉइंट आ मध्य छोट जॉइंट। तेणु करी ये कौन करे ये प्रोविजन दिए, क्या प्रोविजन दिए ये शाफ्ट को प्रोविजन दिए तमे किछि भी एंगल रे मूव करि परियो, तमे किछि भी एंगल रे मूव करि परियो। तेणु करी हमें दुईटा शाफ्ट जदि इंटरसेक्टिंग थिबो आउ इंक्लाइन थिबो सेटा में कोन लगबा ना यूनिवर्सल जॉइंट प्रिफर करिबा। यूनिवर्सल जॉइंट हम प्रिफर करिबा।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यूनिवर्सल जॉइंट टाइम प्रिफर करिए। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन। Where is the differential located? differential कोड था गाड़ी रे differential यूनिट टा कोड था मतलब लिखिए। ऑप्शन कौन कौन अच्छी मगर ऑप्शन मगर अच्छी between the transmission and rear axle, between the engine and transmission, option C is between the two propeller shaft, option D is nota, none of the above। तो कौन जनरल देबो डिफरेंशियल जनरली कौन था देखिया गले सिंपल एग्जांपल देखिया गले तमे गोटे ट्रक देखियो, गोटे ट्रक देखियो पछ पट को लक्ष्य करियो गोटे बाघ चित्र होइथिबो पूरा डबा वाला थिबो मज बड़ डबा वाला होथिबो सेटा जनरली कोन सेटा होती जनरली डिफरेंशियल यूनिट। तो जनरली रियर एक्सिल पछ व्हील रे थाए। तो मैं ये लेआउट आउटर मध्ये एटा तयारी कर दोछि, लेआउट ता मध्ये आउटर तयारी कर दोछि। ये होछि फ्रंट एक्सिल, ये होछि फ्रंट एक्सिल, ये होछि रियर एक्सिल, पछ एक्सिल ता। तो पछ एक्सिल देखिबो ए पछ एक्सिल रे जो मिडिल पॉइंट अछि एट देखिबो ड्रम बळे थाए। तो ए यूनिट टा जनरली कोन ना ए यूनिट टा कोन डिफरेंशियल जनरली को। तेन पर ये रियर एक्सिल रे थाए, रियर एक्सिल पाखर थाए, ये जनरली को थाए ना जनरली रियर एक्सिल पाखर थाए, ये होछि फ्रंट एक्सिल, तो ये होछि रियर एक्सिल। तो ट्रांसमिशन सिस्टम रहला एठी, ये ला ट्रांसमिशन सिस्टम, इंजन ट्रांसमिशन सिस्टम पर आसी प्रोपेलर शाफ्ट, ता पर आसी डिफरेंशियल। तेन पर ये ट्रांसमिशन आ रियर एक्सिल भीतर थाए कि डिफरेंशियल थाए। तो ऑप्शन एक तो देखिए तुम जना पड़ जो बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रियर एक्सिल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रियर एक्सिल। ट्रांसमिशन एट रहला, रियर एक्सिल एट रहला, डिफरेंशियल एट रहला। तो ये जनरली ट्रांसमिशन और रियर एक्सिल भीतर थाए। और डिफरेंशियल ला काम कोन है तुम ऑलरेडी तुम कहि सरछि जे डिफरेंशियल ला काम जनरली कोन पछ जो दिरा चक्का थाए, पछ जो दिरा व्हील थाए, से व्हील को प्रॉपर अमाउंट रो पावर ट्रांसमिशन करियो के ना डिफरेंशियल यूनिट करियो। तेणुकर यार मेन फंक्शन होचे। सो थैंक यू सो मच।